पड़ोसियों के बीच का लेन देन आपसी सहयोग की निशानी माना गया है। हम कई बार कुछ चीज़ें उधार देते हैं तो कई बार हमें उधार मांगना भी पड़ता है। हालांकि रसोई की 5 चीज़ें ऐसी हैं जो ना तो कभी घर में ख़त्म करनी चाहिए और ना ही भूलकर भी किसी को उधार देनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर का सारा धन वैभव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें दूसरों को उधार देना ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है। रसोई की शान होता है नमक। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नमक किसी भी भोजन का आधार बिंदु है। इसके बिना किसी प्रकार के भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कभी घर में नमक खत्म हो जाए और उसके बिना भोजन बनाया जाए तो वह बेस्वाद होता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर की रसोई में नमक खत्म ना हो पाए। इसके साथ ही यह बात भी गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि सूरज छिपने के बाद किसी को भी भूलकर उधार नमक ना दें। ऐसा करने पर घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और वह धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। सूर्य अस्त के बाद लहसुन प्याज का ना करें लेन देन। किसी भी सब्जी में जब लहसुन और प्याज का तड़का लगता है उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर लहसुन और प्याज स्वाद के भी राजा हैं। उनके इन्हीं गुणों की वजह से ज्योतिष शास्त्र में उन्हें हमेशा रसोई में बनाए रखने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि लहसुन और प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए ज्योतिषियों का कहना है कि सूर्य अस्त होने के बाद हमें किसी से ना तो लहसुन प्याज उधार लेने चाहिए और ना ही देने चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की समृद्धि चली जाती है। भूल कर भी हल्दी उधार ना दें। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ आयुर्वेदिक तत्व माना गया है। कोई भी शुभ कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। यही वजह है कि हल्दी सूर्य अस्त के बाद उधार नहीं देनी चाहिए। इस्तेमाल की जाती है पूजा में हल्दी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। यही वजह है कि किसी को भी हल्दी उधार देने को हमेशा मना किया जाता है। ऐसा करने से नौकरी, बिजनेस, करियर, आर्थिक, वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रात में दूध को फ्री में देने से बच्चे दूध एक जैसा तत्व है जिसमें हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। ज्योतिष की बात करें तो दूध का संबंध चंद्र ग्रह से माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि क्योंकि दूध चंद्र ग्रह का प्रतीक है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद हमें भूलकर भी किसी को दूध या उससे बनी चीज़ों उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रह का प्रकोप झेलना पड़ता है और घर में आर्थिक परेशानियों का अंबार लग जाता है। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।